रहे भारत समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। काशी में सियासी शुक्रवार में 8 विधानसभा क्षेत्रों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करते हुए जनता में जाएंगे, जिसमें कि जनता को वो सीधे मूल मंत्र देंगे कि कैसे वो बीजेपी को जिताएं काशी से। और इसको लेकर आज रोड शो को लेकर जनता में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का रोड शो 3 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि मलदहिया चौराहे से शुरू होकर लहुरा वीर कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन, नीची बाग चौक होते हुए बाबा विश्वनाथ धाम तक जाएगा। फिर उसके बाद बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी सोनारपारा 80 मार्ग से होते हुए बीएचयू गेट पर जाएंगे। वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगी, जो बीएचयू गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारियां भी की हैं। साथ ही काशी में जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लोग अपने घरों की छतों से भी प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी चरण के मतदान को देखते हुए पीएम मोदी के दौरे को बेहद अहम समझा जा रहा है। काशी के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें देश में यशस्वी प्रधान सेवक की सेवा प्राप्त करने का मौका दिया। काशी का ऋण हम लोग आज चुकाने यहाँ पर आए हैं। अभिभूत हैं कि प्रधानमंत्री जी रोड शो के माध्यम से नागरिकों से संवाद कर रहे हैं, नागरिकों से नमस्कार कर रहे हैं और यही नागरिक 7 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, भाजपा की पुनः सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। मोदी जी का लहर है, पूरा योगी मोदी जी का है। यहाँ पर विकास के लेकर आदमी जनता मान ली थोड़ा सा ही दिक्कत थे लॉकडाउन के लेकर और कोनो परेशानी नहीं है। वाराणसी में तो उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है। वाराणसी में उनका आ जाने से यहाँ पे उनके लिए एक तरह से मानिए तो बीजेपी के लिए 100% उनका बूस्टर का काम करेगा वो मोदी जी का। और यहाँ पे बीजेपी का वैसे भी बहुत ज़्यादा गढ़ माना जाता है। और मोदी जी के आ जाने से जो थोड़े बहुत लोगों में इधर उधर की बातें चल रही हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पूरा गढ़ है बीजेपी का। मोदी जी आते हैं, 2 दिन रुकते हैं, पूरा बनारस मोदी में हो जाता है। हर हर महादेव जय श्री राम का नारा ही लगता रहता है। हर गली गली हर बच्चे बच्चे के मुंह में यही जबान में रहता है सबके कि हर घर में मोदी छाएगा। बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा उनको। यहाँ से निकलना ही निकलना है। कितना लाख कोशिश कर ले, किसी की नहीं होगी। उनकी उन्हीं की सरकार बनेगी। उन्हीं क्या है यूपी। इम्पैक्ट तो उनका अगले बार भी था। 8 सीट जो है यहाँ से भाजपा जीती थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी लड़ाई शहर दक्षिणी में कांटे की है, क्योंकि विकास ज़्यादा हावी रहेगा। और योगी और मोदी की सरकार ने जो विकास किया हुआ है वो जनता उस चीज़ को महसूस भी कर रही है और ज़मीनी स्तर पर उस विकास को देख भी रही है। इस बात से हम बहुत खुश हैं भैया। ऐसा प्रधानमंत्री बहुत दिन के बाद हिंदुस्तान में आया है। ऐसा ही प्रधानमंत्री को रहने का कर्म से बहुत पहले चाहिए था। जो इतना पिछड़ा हुआ था वो हमारा और हिंदुस्तान इंडिया बहुत आगे हो जाता। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं इनसे। बहुत ही भव्य मंदिर का ये हो गया है। मतलब अभी दर्शन के लिए कोई भी ये नहीं है और बहुत सुविधा के साथ दर्शन हो रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस काशी के मतलब पवित्र धाम को इतना सुविधाजनक और ये बनाने के लिए लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं और उनका है, हम लोग विश्वनाथ जी से आशा करते हैं कि इस बार फिर हमारे मोदी जी और योगी जी ही आए और इसी तरह भारत देश का उत्थान होता रहे और भारत देश अपनी सनातन संस्कृति की ओर अग्रसर होता रहे। हर हर महादेव। जंग अपने अंतिम चरण में है विधानसभा की और इस समय सबका फोकस जो है वाराणसी में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। आज प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं, जहां पे उनका रोड शो होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मलदहिया चौराहे पे। हम दिखलाना चाहेंगे पीछे पटेल जी की प्रतिमा है, वहां पे माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद इस मार्ग से उनका रोड शो चलेगा। इस लहुराबीर होते हुए नीची बाग मैदागिनी सब एरिया को होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां वो दर्शन पूजन के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर से उनका काफिला
गोदौलिया से स्टार्ट होगा, जो जंगमबाड़ी सोनारपुरा 80 होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचेगा। क्या लग रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री का रोड शो है उसका क्या असर पड़ने जा रहा है? पूरे पूर्वांचल में असर पड़ेगा। यहाँ सारी सीटें हम लोगों को मिलने वाली हैं, क्योंकि कोई भी अपराधियों को नहीं चाहता है, भय मुक्त सरकार चाहता है, इसलिए सभी लोग मिलजुल के भाजपा को वोट करेंगे। क्या लगता है आज के इस रोड शो का क्या असर पड़ेगा? आज के रोड शो का असर ये असर पड़ेगा कि जो भी इधर उधर लोग होंगे सब आज से एकदम भगवामय हो जाएंगे और मोदी जी के साथ हो जाएंगे। यानी भटके लोगों को इधर उधर सबको सारे जो लोग भी थोड़ा भी मन में इधर उधर होगा, सारे लोग भगवामय मोदी के इधर उधर न टहलो, आ जाओ, मैं आ गया हूँ, मतलब मोदी मैं आ गया। आप बताइए। अभी जो है मोदी जी अभी 2-3 दिन पहले बनारस आए थे, तो पूर्वांचल में किसी कोने में सपा अगर दिखाई देती थी तो आधी तो उसमें गायब हो गई है। बाकी जो बची कुची किसी कोने में दिखाई दे रही है छुट्टा पुट्टा कहीं भी, आज इस रोड शो के बाद एकदम वो गायब हो जाएगी, इस लहर में एकदम गायब हो जाएगी, कहीं दिखाई देने वाली नहीं। आप बताइए, बड़ा जोश में है, सुबह से योगी जी को उठा घूम रहे हैं। ये ऐसा है ना कि हम वाल्मीकि समाज के हैं, ठीक है। मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ये महंगाई थोड़ा कम करे, हम बीजेपी के साथ हैं। मतलब महंगाई से त्रस्त हैं। हाँ, महंगाई थोड़ा ज्यादा, उसको थोड़ा कम कीजिए। अब काहे उठाए हुए हैं योगी जी? अरे तो क्या हुआ, हम हिंदू है तो क्या करें? ये क्या बात कही, महंगाई से त्रस्त है लेकिन फिर भी योगी जी को उठाए हुए हैं। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। और हमारे संवाददाता रोहित हमसे सीधे बनारस से जुड़े में। रोहित, भगवा मैं में रंगने के लिए पीएम मोदी 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रोक करेंगे, तैयारियां किस तरह हैं, लोगों में उत्साह किस तरह है और मुद्दे वहां पर क्या चल रहे हैं, सियासी समीकरण भी बताइए साथ साथ रोहित। पहले उत्साह की बात करते हैं, हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे एक बार पहले चारों तरफ दिखला दें। ये सामने पटेल जी की प्रतिमा है, जहां से माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री रोड शो शुरू करेंगे और अभी उनको आने में 3 घंटे से ऊपर का समय है, लेकिन देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, अब से ही आ गए हैं। एक प्रकार से कहा जाए टेम्पो हाई करने, तो पूरी तरीके से टेम्पो हाई करने आए हैं। कुछ यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए। आप बताएं, आज की रैली का क्या महत्व लगते हैं और कितनी सफलता प्राप्त होगी? सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जब जब हम उनको याद करते हैं तब तब वो काशी की धरती पे उपस्थित रहते हैं। आज की जो रैली का महत्व है, जैसा आपने पूछा, तो पहले से ही पता है कि हम तो चुनाव जीत चुके हैं, किंतु जो अभी हमारी पूर्वांचल की कुछ सीटें जो 7 मार्च को चुनाव है जो बची हुई हैं, उसमें अगर कहीं से भी इफ बट होगा अखिलेश यादव को, तो ये जान ले कि 0 से ज्यादा खाता खुलने वाला फिर से नहीं। क्या मुद्दा होगा इस बार, क्या मुद्दा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है, ठीक है, और महिलाओं को जो सशक्तिकरण मिला है, राशन, श्रम कार्ड, फ्री राशन गरीबों को जो मिला है, ये मुख्य मुद्दे हैं। स्वास्थ्य में आयुष्मान योजना जो आई है वो मुख्य मुद्दा है, जिसकी वजह से 5 लाख तक का फ्री इलाज लोगों को मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल पे कदम भी रखता है प्राइवेट हॉस्पिटल पे, तो उसे पता होता है कि कितने खर्चे होते हैं। नॉर्मल केवल ले जाके एक स्कैनिंग से तुरंत आंख बन जा रही है, तुरंत कोई किसी को चोट लगी है तो इलाज हो जा रहा है। इससे मुख्य क्या हो सकता है? ये एक प्रमुखता की चीज है जो भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, दूसरे नंबर का पूरे विश्व का, जहां इलाज फ्री मिलने लगे, इससे प्रमुखता की कोई बात और मुद्दा नहीं हो सकता। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जो जन कल्याणकारी योजना है वही सबसे अहम मुद्दा है, लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जनता जितना सोचती है और प्रधानमंत्री जब आते हैं कहीं उससे ज्यादा दे के चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इच्छाएं ऐसी नहीं रह जाती हैं कि जो कमी पूरी न हुई हो, लगभग सब कुछ पूरा हो चुका होता है। तो यदि हम सिर्फ बनारस की बात करें तो यहाँ के संतृप्त है जनता, लेकिन प्रधानमंत्री का यहाँ आना सिर्फ बनारस की बात नहीं है, बल्कि जब वो बनारस आते हैं तो इसके आसपास के सटे जितने जनपद है वहाँ की राजनीति भी प्रभावित होती है। यहाँ से लगे भदोही है, यहाँ से लगे गाजीपुर है, चंदौली है, जौनपुर है। तो बनारस में यदि बेस करते हैं, कोई भी बड़ा नेता बेस करता है, तो आसपास के जो तमाम जो समीकरण होते हैं उसको साधते हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब बनारस आते हैं तो सिर्फ बनारस में नहीं साधना होता है उनको, बनारस के साथ साथ अपने आसपास की और विधानसभा के दृष्टिगत यदि हम करें तो लगभग 3 दर्जन विधानसभाएं जो है वो एकदम सीधे सीधे प्रभावित होती है जब प्रधानमंत्री एक बार यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। रोहित, अब आपने वहाँ का
बंदोबस्त बताया, मिजाज बताया, सियासी समीकरण पे भी आ जाते हैं रोहित, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्रों को आप कह रहे हैं साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 किलोमीटर लंबा शो करेंगे और साथ ही आसपास के जो जिले हैं, भदोही हुआ, चंदौली हुआ, जौनपुर हुआ, उसको भी साधेंगे, क्योंकि बनारस में आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जोड़ी भी हम देखेंगे, साथ ही अखिलेश यादव को रात 8 बजे विजय रथ यात्रा भी निकालते हुए देखेंगे। देखिए, समीकरण की यदि हम बात करें, पहले अगर हम बनारस की बात करें, हाँ। कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, हाँ। 6 तो थोड़ी सुरक्षित दिख रही है, हाँ। लेकिन 2 विधानसभा थोड़ी कांटे की फंसती दिख रही है, खासकर वो एरिया जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर है, यानी शहर दक्षिणी का एरिया, एक प्रकार भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुरक्षित गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार ऐसी चाल चली है, शतरंज की बिसात ऐसे प्रत्याशी के रूप में बिछाया है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आज की तारीख तक तो नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि आज प्रधानमंत्री के आने के बाद से वो नुकसान दिख जाए। अब नुकसान की यदि हम बात करें, जो है नीलकंठ तिवारी दक्षिणी के सांसद हैं, मंत्री भी हैं, उनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि आप इसी से समझ सकते हैं कि वो खुद अपना वीडियो वायरल करते हैं और जनता से माफी मांगते हैं। जाहिर है, जब एक मंत्री को, जनप्रतिनिधि को माफी मांगना पड़ जाए तो बहुत कुछ कहने को नहीं रह सकता, तो उन सब चीजों की भरपाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बगल की सेवापुरी विधानसभा है, कोई भी व्यक्ति अपना जब नेता चुनता है तो एक सशक्त व्यक्ति चुनता है। हाँ। किसी व्यक्ति से यदि आप बीमार हैं तो आपसे हमसे एक सद्भावना हो सकती है, हम ईश्वर से कामना करेंगे आप तंदुरुस्त रहें, सही रहें, लेकिन हम आपको अपना नेता नहीं बना सकते। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे